गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से अपन साइंस की फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं स्टडी। फूड एंड न्यूट्रिशन यूनिट फर्स्ट, खाद्य और पोषण। न्यूट्रिशन इन प्लांट, पौधों में पोषण। फर्स्ट आता है आपके न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस that are necessary to keep them alive। सभी प्राणियों को जीवित रहने तथा जीवन से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाएं पूर्ण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, एक्सक्रीशन etc are various life of process। We all get this energy through the food which we eat by the process of nutrition and respiration। पोषण, श्वसन, विकास, उत्सर्जन आदि जीवन की विभिन्न प्रक्रियाएं हैं। हमें ऊर्जा भोजन के माध्यम से मिलती है, जिसे हम पोषण और श्वसन की प्रक्रिया को ग्रहण करते हैं। Nutrition is the process of taking food and its utilization by the body। Nutrition is the mainly two type। पोषण शरीर द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसको उपयोग में लाए जाने की प्रक्रिया है। पोषण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, स्वपोषी पोषण। सेकंड आता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, परपोषी पोषण। फर्स्ट पढ़ेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, स्वपोषी पोषण। When an organism prepares its own food from simple inorganic substance obtained from its environment, it is called autotrophic nutrition। जब एक जीव पर्यावरण से प्राप्त सरल आकार बने पदार्थों से स्वयं के लिए भोजन तैयार करता है तो इसे स्वपोषी पोषण कहा जाता है। ऑटोसेल्फ ट्रोप्स नॉरिशमेंट, स्व आत्म और पोषण पालन करना। The organisms which make their own food are called autotrophs or producers। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषक या निर्माता कहा जाता है। Green plants prepare their food on their own from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll by the process known as photosynthesis। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। The term photosynthesis was given by Charles Reid Burns in 1883। सन 1883 में चार्ल्स रीड बर्नर्स ने प्रकाश संश्लेषण शब्द दिया था। इस प्रक्रिया में पौधों की हरी पत्तियां सूर्य और पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करके स्वयं के लिए भोजन बनाती है। Of photosynthesis can be represented by the following chemical equations। क्रिया विधि को हम इस प्रकार लिख सकते हैं।
कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक स्थितियां। द जनरल कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस आर, साधारण प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक स्थितियां इस प्रकार है। द प्रेजेंस ऑफ ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, एक हरे वर्ण की उपस्थिति जिसे पर्णहरित कहते हैं। सेकेंड, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। थर्ड, द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जल की उपलब्धता। क्लोरोफिल, पर्णहरित, it is a green pigment and is usually present in the leaves in the structures called chloroplasts. ये एक हरा वर्णक है जो आमतौर पर पत्तियों में हरी तलवक नामक संरचनाओं में उपस्थित होता है। हरी तलवक सूर्य के प्रकाश को सोख लेता है। क्लोरोप्लास्ट ट्रैप द सनलाइट, सूर्य के प्रकाश को सोख लेता है। सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। इट इज द सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। क्लोरोफिल ट्रैप द लाइट एनर्जी टू मेक एनर्जी कैरिंग पार्टिकल्स। ये प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। पर्णहरित प्रकाश ऊर्जा को सोख कर ऊर्जावाहक कण बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स। पौधे पत्तियों की निचली सतह पर उपस्थित रंध्र के माध्यम से वायुमंडलीय हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। The stomata are surrounded by guard cells which regulate their opening and closing. रंध्र द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं जो उन्हें खोलने और बंद करने का कार्य करते हैं। अब आता है आपके वाटर। रूट्स ऑफ द प्लांट्स इनेबल देम टू ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द सोइल। पौधों की जड़ें उन्हें मिट्टी से जल प्राप्त करने में के सक्षम बनाती है। द वाटर एंड soluble nutrients travels through the root into the stem and reach the leaves through special vessels called xylem. जल और घुलनशील पोषक तत्व तने में जड़ के माध्यम से पहुंचते हैं और जाइलम नामक विशेष वाहिकाओं के माध्यम से पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। अब आता है आपके इंपोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का महत्व। इट मेक्स फूड फॉर प्लांट्स, ये पौधों के लिए भोजन बनाता है। इट मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, ये वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखता है। इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू ऑल लिविंग बीइंग्स टू ब्रीथ, ये सभी जीवित प्राणियों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। Many environmental factors affect photosynthesis up to a great extent. These factors are पर्यावरण के अनेक कारक प्रकाश संश्लेषण को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। ये कारक होते हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ सनलाइट,
प्रकाश की प्रकृति। The white light consists of 7 colors, but the blue and red regions of the visible light are most suitable for photosynthesis. सफेद प्रकाश में 7 रंग होते हैं, लेकिन दृश्यमान प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। It is experimental observed that the rate of photosynthesis increases in presence of blue and red light and decrease if the light of some other colors is made to fall on the plants. ये प्रयोगात्मक रूप में देखा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की दर नीले और लाल रंग के प्रकाश की उपस्थिति में बढ़ जाती है, और यदि प्रकाश के कुछ अन्य रंग पौधों पर पड़ते हैं तो ये गिर जाती है। सेकंड पॉइंट आता है आपके इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता। एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो increases almost linearly up to a certain extent. जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, प्रकाश संश्लेषण की दर भी कुछ हद तक लगभग समान रूप से बढ़ती जाती है। At high intensity of light, the rate of photosynthesis becomes limiting. प्रकाश की उच्च तीव्रता पर प्रकाश संश्लेषण की दर सीमित हो जाती है। थर्ड आता है आपका टेम्परेचर। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फोटोसिंथेसिस वेरियस फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। प्रकाश संश्लेषण पर तापमान का प्रभाव एक पौधे से दूसरे पौधे पर तक भिन्न होता है। द टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट द लाइट रिएक्शन but affect the dark reactions markedly. प्रकाश संश्लेषण पर तापमान का प्रभाव एक पौधे से दूसरे पौधे पर भिन्न होता ही है। तापमान हल्की प्रतिक्रिया को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन गहरी प्रतिक्रिया को स्पष्ट रूप से प्रभावित करता है। अवेलेबिलिटी of water and carbon dioxide. Poor availability of water and carbon dioxide lowers the rate of photosynthesis. जल और कार्बन डाइऑक्साइड की कम उपलब्धता प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करती है। In addition to above mentioned factors, various other factors such as age of the leaf, internal structure of the leaf, chlorophyll content of the leaf, etc. also affect the rate of photosynthesis. उपयुक्त कारकों के अतिरिक्त पत्ती की आयु, पत्ती की आंतरिक संरचना, पत्ती के पर्णहरित की मात्रा आदि जैसे अन्य कई कारक प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, परपोषी पोषण। Non-green plants which do not possess chlorophyll cannot produce their own food. अहरित पौधे जिनके पास पर्णहरित नहीं है वह अपने भोजन का उत्पादन नहीं कर सकते। अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। They depend on other organisms for their food. जब एक जीव अपने पोषण के लिए अन्य पौधों या जीवों पर निर्भर करता है तो इसे परपोषी पोषण कहलाते हैं। When an organism depend on other plant or animals on nutrition, it is called heterotrophic. जब एक जीव अपने पोषण के लिए अन्य पौधों या जीवों पर निर्भर करता है तो इसे परपोषी पोषण कहा जाता है। And the organisms that exhibit
दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेट्रोट्रोप्स। और इस प्रकार के पोषण को प्रदर्शित करने वाले जीवों को परपोषी कहा जाता है। जैसे जीव और ये organism like animals, bacteria and fungi etc. depend directly or indirectly on green plants for their food, hence they are called heterotrophs. According to the mode of nutrition of the plants, जीव जैसे जंतु, जीवाणु और कवक आदि सीधे या परोक्ष रूप से अपने भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर करते हैं, इसलिए उन्हें परपोषी कहा जाता है। पोषक तत्वों के अनुसार पौधे निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे पैरासिटिक प्लांट्स, सैप्रोफिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स क्या होता है? परजीवी पौधे। सैप्रोफिटिक प्लांट्स क्या होता है? मृतजीवी पौधे। थर्ड होता है अपना इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, कीटभक्षी पौधे। सिम्बियोटिक प्लांट्स, सहजीवी पौधे। इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ते हैं, आज में विस्तार से अध्ययन करें। बोलो। सिम्बायोटिक प्लांट्स, सहजीवी पौधे, इनके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स, परजीवी पौधे। Plants which live in or on other organisms and derive their food from them are called parasites. पौधे जो अन्य जीवों में रहते हैं या उनसे भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें परजीवी कहा जाता है। जीवित जीव जिससे परजीवी अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, जैसे द लिविंग ऑर्गेनिजम्स from which a parasite derives its food is called the host plant. जीवित जीव जिससे परजीवी अपने भोजन को प्राप्त करते हैं उसे मेजबान पौधा कहा जाता है, होस्ट प्लांट कहा जाता है। प्लांट्स सच एज कस्क्यूटा, अमरबेल and Mistileto are common example of parasitic plants. भोजन को प्राप्त करते हैं उसे मेजबान पौधा कहते ही हैं अपन, होस्ट प्लांट। पौधे जैसे कस्क्यूटा, अमरबेल और मिस्टलेटो परजीवी पौधे के सामान्य उदाहरण हैं। यूजुअली पैरासिटिक प्लांट्स डेवलप स्पेशल रूट्स विच पेनिट्रेट इनटू द टिश्यूज ऑफ द होस्ट प्लांट एंड ऑब्जर्व द फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट थ्रू दीज स्पेशल रूट्स। आमतौर पर परजीवी पौधों में विशेष जड़ें विकसित होती है जो मेजबान पौधों के उत्तकों में प्रवेश कर जाती है और मेजबान पौधों से भोजन को इन विशेष जड़ों के माध्यम से अवशोषित करती है। पैरासिटिक प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स। परजीवी पौधे दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है टोटल पैरासाइट और पार्शियल पैरासाइट, पूर्ण परजीवी और आंशिक परजीवी। पार्शियल टोटल पैरासाइट, a parasite such as Cuscuta,
which is totally dependent on the host plant for its food is called total parasite. कसकुटा जैसे परजीवी जो पूरी तरह से अपने भोजन के लिए मेजबान पौधे पर निर्भर रहते हैं उसे पूर्ण परजीवी कहा जाता है. पार्शियल पैरासाइट आंशिक परजीवी. ए पैरासाइट सच एज मिस्टलेटो which is partially dependent on the host for its food is called partial parasite. मिस्टलेट जैसे परजीवी जो अपने भोजन के लिए आंशिक रूप से मेजबान पर निर्भर रहते हैं उन्हें आंशिक परजीवी कहते हैं कहा जाता है. सैप्रोफाइटिक मृत जीवी पौधे. The plants which derive their food from the dead and decaying organic matter are called saprophytic or saprophytic plant. जो पौधे अपने भोजन मृत और क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें मृत जीवी या मृत जीवी पौधे कहा जाता है. This mode is of nutrition is found in fungi, mushrooms, and some bacteria like Ectobacter, saprotrophs, secrete digestive juices called enzymes on the dead and decaying matter to break down the complex organic matter into simple ones and then absorb nutrients from them. पोषण का ये प्रकार कवक, मशरूम, एसिटोबैक्टर जैसे कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है. मृत जीव पाचन रस जिसे एंजाइम कहते हैं जो मृत और सड़ने वाले पदार्थों पर डालते हैं जिससे जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में अपघटित किया जा सके और फिर उनसे पोषक तत्वों को अवशोषित किया जा सके. द इंडियन पाइप and mushrooms are common example of saprophytes. भारतीय कवक और शुष्क मशरूम मृत जीवी पौधों के सामान्य उदाहरण हैं. अब आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कीटभक्षी पौधे. These are the green plants which can prepare their own food but depend on insects for nutrients like nitrogen. ये हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं लेकिन नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों के लिए कीटों पर निर्भर करते हैं. These plants trap insect and small animals using special modification of leaves. ये पौधे पत्तियों की विशेष बनावट का उपयोग करते हुए कीटों और छोटे जंतुओं को दबोच लेते हैं. पिक्चर प्लांट वेनिस फ्लाईट्रैप एंड ब्लैडर बर्ड आर सम एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. गटपर्णी, वीनस फ्लाईट्रैप और ब्लैडबर्ड कीटभक्षी पौधों के कुछ उदाहरण हैं. सिम्बायोटिक प्लांट्स सजीवी पौधे. Symbiosis is a relationship between two living organisms in which both the partners are benefited from each other. सजीवन दो जीवों के बीच एक संबंध है जिसमें दोनों भागीदारों को एक दूसरे से लाभ होता है. Lichen is a typical example of such an association between two organisms, algae, autotroph, and fungi, saprophyte. The green algae prepares the food and fungi absorbs water and minerals to supply to algae.
विशिष्ट उदाहरण है जैसे हरा शैवाल भोजन तैयार करता है और कवक शैवाल को आपूर्ति करने के लिए जल और खनिजों को अवशोषित करता है। रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन द सोइल, मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति। प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस some nutrients are depleted from the soil, thus soils becomes poorer in nutrients and loses its fertility। पौधों की मिट्टी से अपने पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ पोषक तत्व मिट्टी से निकल जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। So it is necessary that soil get back these nutrients. This can be done the following method। इसलिए यह आवश्यक है कि मिट्टी में इन पोषक तत्वों को वापस लाया जाए। ऐसा निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जा सकता है। फर्स्ट, बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, बाय क्रॉप रोटेशंस। फर्स्ट, बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, उर्वरक और खाद देकर। सेकंड, बाय क्रॉप रोटेशंस, फसल चक्र द्वारा। थर्ड आता है बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनियस क्रॉप्स, जैसे मूंग, ग्राम, पीस, etc. The present legumes, the roots of these crops have nodules on them. These nodules have symbiotic bacteria. These bacteria have property to convert atmospheric nitrogen into nitrates. Nitrates are soluble in water and can provide nitrogen to plants. Thus, rhizobium can convert atmospheric nitrogen into soluble salt of nitrogen. थर्ड वाला जो है अपना पॉइंट्स, फसलदार फलों द्वारा मूंग, चना, मटर आदि फलियां हैं। इन फसलों की जड़ों पर ग्रंथियां होती है। इन ग्रंथियों में सजीवी जीवाणु होते हैं। इन जीवाणुओं में वायुमंडलीय नाइट्रोजन नाइट्रेट्स में परिवर्तित करने का गुण होता है। नाइट्रेट्स पानी में घुलनशील हैं और पौधों को नाइट्रोजन प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार रिजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को घुलनशील लवण में परिवर्तित कर सकता है। आज अपन ने साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया। नेक्स्ट जब इसका साइंस का राउंड आएगा फिर इसके बाद अपन इसके टिक द करेक्ट ये चॉइस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, और ये क्वेश्चन शॉर्ट टाइप वगैरह क्वेश्चन आंसर है वो सब करेंगे।